किसी भी ग्रह का दान बड़ा ही सोच समझ के करना चाहिए, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। लेकिन आज मैं बताऊंगा आपको शनि के बारे में। मैं देख रहा हूं कि शनि मंदिर के बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगने लगी हैं। बहुत सारे लोग शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के सरसों का तेल, उड़द की दाल, काले तिल, काला वस्त्र और ना जाने क्या क्या दान करते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर सुन लिया होता है कि कष्ट देने वाला, दुख देने वाला शनि है। उन्होंने कहीं पढ़ लिया होता है कि उनकी राशि पर तो 7.5 या ढैया चल रही है, तो लेकर के शनि की वस्तुएं शनिवार को मंदिर पहुंच गई। किसी ने उनको सलाह दे दी, आपकी राशि पर 7.5 ढैया चल रही है, शनि का दान करते रहो वरना पता नहीं कौन सी मुसीबत आ जाएगी, तो भी दान करना शुरू कर दिया। किसी ने कुंडली देखी या किसी ने अपनी कुंडली स्वयं ही देख ली और देख करके पता लग गया कि शनि की दशा चल रही है, अब शनि की दशा है तो नुकसान करेगी, फिर लेकर के दान शुरू कर दिया। अरे भाई, 7.5 हो या ढैया हो या शनि की महादशा हो, ये जन्म कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह की होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी पर 7.5 या ढैया चल रही है शनि की तो उसको खराब फल ही मिलेंगे। मैंने तो यहां तक देखा है कि 7.5 के समय पर लोगों की नौकरियां लगी, लोगों को जॉब मिली, लोगों को जो है उन्होंने नया व्यापार शुरू किया, नए मकान में प्रवेश किया, उनके जीवन में जो उपलब्धियां आई वो 7.5 में ही आई। और वहीं शनि की महादशा बहुत लोगों के लिए इतनी अच्छी जाती है कि बाकी किसी ग्रह की नहीं जाती। तो ये कब होता है, आपको देखना ये पड़ेगा कि जन्म कुंडली में शनि शुभ है या अशुभ है। अगर जन्म कुंडली में शनि शुभ हैं और आप शनिवार को शनि मंदिर में लंबी लाइन में खड़े हैं शनि देव की चीजें दान करने के लिए, तो समझ लो आप एक अच्छे ग्रह को, शुभ ग्रह को, जो आपकी कुंडली में आपको कुछ देने के लिए बैठे हैं, आप उसे खराब कर लोगे। अब मैं आपको बताऊंगा किन परिस्थितियों में शनि का दान करना चाहिए और किन परिस्थितियों में किन लोगों को शनि की चीजों का दान नहीं करना चाहिए। पहले इसे समझ लो, जब ये समझ में आ जाएगा तो उसके बाद में आप सही निर्णय ले पाओगे। सबसे पहले बात करूंगा किन लोगों को शनि की चीजों का दान नहीं करना चाहिए। जो लोग रियल एस्टेट के काम में लगे हुए हैं, उनका शनि शुभ है, अच्छा है, तभी तो वो रियल एस्टेट के काम में आए हैं, और उनका वो काम अगर ठीक चल रहा है तो उन्हें शनि का दान नहीं करना चाहिए भूल कर भी। दूसरे वो लोग जिनका हार्डवेयर का काम है, कोयले का काम है, तेल से संबंधित कोई काम है, या लोहे से संबंधित, स्टील से संबंधित उनका कोई भी काम है, या शनि से संबंधित जो काम होते हैं उनसे संबंधित कोई काम है, या वो किसी भी चीज का, किसी भी मशीन का, उनकी फैक्ट्री में कोई पुर्जा बनता है, कोई लोहे का आइटम उनकी फैक्ट्री के अंदर बनता है, ये सारे लोग, इनका शनि शुभ है तभी तो वो इस काम के अंदर आए हुए हैं। स्टील के बर्तनों के व्यापारी, ठीक है ना, इस तरह की शनि से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपका काम शनि से संबंधित है और आपका काम बहुत समय से बहुत बढ़िया चल रहा है तो आपको शनि का दान नहीं करना चाहिए। इससे आपके काम में आपको नुकसान ही होगा, लाभ नहीं मिलेगा। वो लोग जिनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो उन लोगों के ऊपर सुपरवाइजिंग कर रहे हैं, इन लोगों को भी शनि का दान नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता देता हूं, उन लोगों को भी शनि की चीजों का दान नहीं करना चाहिए जो कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स बनवाते हैं, बिल्डिंग्स बनवाने के बाद में सेल आउट करते हैं, इन लोगों को भी नहीं करना चाहिए। जो वाहन के शोरूम जिनके हैं, जो गाड़ियों का व्यापार करते हैं, जो ट्रेवल्स का काम करते हैं, जिनकी बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं किराए पर, रेंट पर, इनका शनि अच्छा है तभी तो इस काम के अंदर लेके आया है, इनको भी शनि का दान नहीं करना चाहिए। अब शनि का दान किसको करना है वो समझिए। शनि का दान उन लोगों को करना है जिनके शरीर पर बहुत ज्यादा खुजली रहती है, यानी कि शरीर के अंदर एक प्रकार से खुजली का बनना, उसे खुजाते हैं तो वहां पर दांत पड़ जाते हैं,
या फिर बहुत समय हो गया लेकिन खुजली जा नहीं रही, इन लोगों को शनि का दान अवश्य करना चाहिए। जिनको लंबी लंबी बीमारियां चल रही हैं और बीमारी खत्म नहीं हो रही, उनको शनि का दान अवश्य करना चाहिए। जिनके अक्सर करके बहुत ज्यादा बाल टूटते हैं और बाल टूटते टूटते सारा थोड़ा गंजा भी होने लगा है, इनका शनि खराब है, इनको शनि का दान करना चाहिए। और जिनके घर के अंदर एक व्यक्ति बीमार होता है, वो ठीक होता है, तभी दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और दवाइयां अनाप शनाप जिनके घर में चलती ही रहती हैं, इनको शनि का दान जरूर करना चाहिए। जिनके घर के अंदर कलेश सुबह में स्टार्ट होता है और रात में भी खत्म नहीं होता और अगले दिन उसी बात पर दोबारा बहस छिड़ जाती है, इन लोगों को शनि का दान जरूर करना चाहिए। ये वो लोग हैं जो शनि का दान दे करके खुश होंगे, यानी कि इनका जीवन सफल होगा। लेकिन इससे पहले जो मैंने बताई, अगर वो शनि का दान करते हैं तो उनको नुकसान होगा। सिर्फ ये जान लेने से कि साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, या फिर कुंडली में शनि की दशा चल रही है, और ये सुनते ही या ये कहीं पढ़ते ही लेकर के आप शनि का दान करने पहुंच गए, तो आपको फायदा होने की जगह नुकसान होना तय है। और जिन लोगों ने शनि का दान प्रारंभ कर दिया है, वो थोड़ा विचार करें कि दान करने से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी और दान करने के बाद उनको कितनी परेशानियां आ रही हैं। ये विचार करने के बाद अभी बंद कर दें और वो लोग स्टार्ट कर दें जिनकी जिंदगी में भर भर की मुसीबतें हैं, भर भर के तकलीफें हैं, वो स्टार्ट कर दें। वो लोग भी शुरू कर सकते हैं जो आए दिन इस बात से पीड़ित रहते हैं कि हमारे पास तो वर्कर ही नहीं रुकते, हमारे पास तो नौकर ही टिकते नहीं हैं, हमारे पास तो काम करने वाले लोगों की कमी है, जिनके काम जो है नौकरों की वजह से जो है बंद हो जाते हैं या हो नहीं पाते। कोई बड़ा ऑर्डर आया, पता चला कि मजदूरी ही नहीं है काम करने के लिए। इन लोगों को शनि का दान जरूर करना चाहिए, इनको शनि की पीड़ा है, ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आप शनि का दान करते हैं, और करते हैं तो आपने लाभ प्राप्त किया या आपको शनि का दान करके नुकसान मिला। यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट में हर हर महादेव जय माता की जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माता की।